अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज का जो लेक्चर है हमारा वो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में है। आज हमने देखना है कि फंक्शन क्या होते हैं, हम फंक्शन क्यों बनाते हैं और फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं और फंक्शन को बनाने का मकसद क्या होता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल, एक एग्जांपल है हमारे सामने। फंक्शन है माई फंक्शन P1 P2 और रिटर्न P1 मल्टीप्लाई P2। ठीक है, हम इसको ट्राई नाउ करके चेक करते हैं। तो ये 12 रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया गया है। अब ये फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, नॉर्मली आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, कोई वेबसाइट का कोड लिख रहे होते हैं, तो साइट जो जब आपकी वेबसाइट का शूट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली आपका कोड चल जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने बटन के ऊपर करवाने होते हैं। ठीक है, या आपने उनके ऊपर कोई लिसनर लगाना होता है, कोई इवेंट लगाना होता है। मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक लगाना है, ये एक इवेंट है। ऑन माउस ओवर लगाना है, वो भी एक इवेंट है। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोई की प्रेस करते हैं, ये भी एक इवेंट होता है। किसी भी इवेंट के ऊपर आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी क्या बॉडी होती है वो आप देख लो। फंक्शन कीवर्ड आपने लिखना है अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जावा स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसके अंदर आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। और उसके बाद आपने अपना कोई भी नाम जो आप रखना चाहते हैं अपने फंक्शन का रख सकते हैं। नंबर से शुरू नहीं करना, टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। और उसके बाद ये इसकी जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और इसके अंदर आप पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, अब किसी फंक्शन के कितने मर्जी आप पैरामीटर रख सकते हैं, एक रख सकते हैं या किसी एक के बगैर भी आप रख सकते हैं। ये ब्रैकेट खाली भी रख सकते हैं। अगर फंक्शन के अंदर आपको कोई ऐसा डेटा नहीं चाहिए जो रन टाइम पे प्रोवाइड किया जा रहा हो, मतलब कि जब यूजर इसको यूज कर रहे हैं वहां पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है। अगर आप वहां पे कोई डेटा उस टाइम पे एंटर नहीं करना चाहते तो आप कोई भी पैरामीटर ना रखें। जस्ट आप यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जितना मर्जी कोड लिख के। ठीक है, हाँ, अगर आपको वहाँ पे कोई रन टाइम में वैल्यू चाहिए जिसको आपने कैलकुलेट करवाना है। अब फर्ज करें, इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर के अंदर आपके 10 किस्म के जो डिजिट होते हैं, 0 to 9। और इसके अलावा 5 किस्म के आपके बटन होते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल का बटन होता है। ठीक है, आपने एक कैलकुलेटर बनाना है तो उसका जो फंक्शन होगा वो क्या क्या पैरामीटर ले सकता है। वो दो वैल्यू लेगा, तीसरा ऑपरेटर लेगा, फिर उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, या अगर आप अपने फंक्शन के अंदर ऑपरेटर फिक्स कर देते हैं फिर आपको दो वैल्यू तो देनी पड़ेगी। दो वैल्यू देंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कॉल होगा, वो दो वैल्यू को जो भी आपने यहाँ पे लॉजिक लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन सेव करवा दिया गया है। ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन हुआ है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हुआ है, माई फंक्शन या जो भी आप नाम रख लें। इसमें आपने दो पैरामीटर दिए हैं, एक का नाम ए रखा है, दूसरे का बी। कुछ भी नाम रख सकते हैं। पहला जो नाम होगा उसके अंदर पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन होगी और दूसरा जो भी नाम होगा उसमें दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन होगी। इसके अंदर आप क्या रिटर्न कर रहे हैं? पहली वैल्यू जो ए है, ए मल्टीप्लाई बी, ये रिटर्न करेगा। जो भी आप इस फंक्शन में लिखेंगे वो उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। ये तो फंक्शन डिफाइन हुआ, हम इसको नहीं छेड़ते। ठीक है, और ये आपकी एक वेरिएबल है जिसके अंदर फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, और फंक्शन को आपने रख दिया इसके बराबर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं 8 और यहाँ पे 8 करते हैं और आप इसको रन करते हैं तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 2 करते हैं और 8 करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है यहाँ पे, और ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन स्टोर करवा दिया गया है। वेरिएबल जब चलेगी तो उसके अंदर जो भी होता है वो चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को डायरेक्टली रख दें तो भी एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन और पैरामीटर।
तब भी आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स में स्टोर करवा दिया और यहाँ पे आप एक्स को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़ आपके पास रिटर्न हो रही है। फिर क्यों देगा जी वो? क्यों करेगा? रिटर्न कीवर्ड है, फंक्शन चलेगा तो उसका जो रिटर्न आएगा आपके पास, वो रिटर्न कीवर्ड ही आपको रिटर्न करेगा। फंक्शन का रिटर्न लाजमी आपने यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है, ये आपका फंक्शन है, जो भी आप लॉजिक यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको प्लस करके दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग पास कर दिया, दूसरा नंबर है। तो अब उसने आपको क्या रिटर्न किया है, पहली स्ट्रिंग। अब कॉन्केटिनेशन की मद में आ गया है, उसने दोनों को जोड़ दिया है। उसने कहा पहली वेरिएबल स्ट्रिंग है, दूसरी इंटीजर है, तो उसने इस तरह से उसको लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे प्लस बी है और प्लस आप यहाँ पे 6 कर दो और इसको आप इस तरह से कर दो, तो ये इसको प्लस भी कर देगा। ठीक है, 8 जमा 6 14, और ये दो क्या था, ये स्ट्रिंग थी। समझ आ रही है? फंक्शन क्या करता है, फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक होता है कोड का, जो तब चलता है जब आप उसको कॉल करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देगा। समझ आ रही है? अभी यहाँ पे इस फंक्शन को देखें, यहाँ पे एक फंक्शन है माई फंक्शन, और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाई है जिसके अंदर वैल्यू रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है और आपके पास ये आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, और दोबारा फिर उसने इसी को कॉल किया, तो आपके पास टाइप ऑफ कार नेम में अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास दो आईडीज हैं, डेमो 1 है और डेमो 2 है। ठीक है, और आपका फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आपने एक कार नेम रखी है, और फिर उस कार नेम को आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और इस फंक्शन को आपने कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको इसकी टाइप भी बता रहे हैं और उसका डेटा भी बता रहे हैं। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो 2 इज इक्वल टू टाइप ऑफ कार नेम। ठीक है, अब ये तो कार नेम तो बनी है वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन बाहर आप वो कार नेम को यूज कर रहे हैं तो वो अनडिफाइन आ रही है। अब यहाँ पे ये चीज भी आपके लिए समझने के लिए है कि जब भी आप कोई डेटा डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन के लेवल पे, वो उस फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, बाहर यूज नहीं हो सकता। हालांकि ये देखिए, ये फंक्शन बना भी है, ये फंक्शन कॉल भी हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ये फंक्शन के अंदर है, तो ये फंक्शन ये है, ये कॉल हुआ है, इसके बाहर आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास मौजूद नहीं आ रहा। अगर मैं इसको VAR कर देता हूँ, ठीक है, VAR की मद में भी आपके पास जो डेटा है वो कहाँ पे है, फंक्शन के अंदर है। ये स्ट्रिंग इसलिए शो करवा रहा है, यहाँ पे आपने टाइप ऑफ कार नेम लिखा है, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको 55 कर देता हूँ, ये इंटीजर हो गई, ये नंबर हो गई है अब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह का कुछ नहीं है। अगर यही आप करते हो यहाँ से कट करके, ठीक है, फंक्शन के बाहर डाल दो, तो आप यहाँ पे अनडिफाइन है और यहाँ पे नंबर आ गया है, यहाँ पे यूज हो रही है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें इसे डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका नाम कार नेम है। ठीक है, तो अब ये
और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर यहाँ पे नंबर्स अभी भी उसने ऐड नहीं किया। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, जब हमने फंक्शन को कॉल किया है ना, तो हमने 44 इसको दिया है। ठीक है, जो साइन हुआ इस वेरिएबल को। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग नहीं मैच हो रहे थे। अब जब इसमें वैल्यू आई तो यहाँ पे भी वैल्यू आगे इसने बता दिया ये नंबर है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप पास करते हो सेटरिंग, ठीक है, तो ये आपको बताएगा सेटरिंग। लेकिन एज इट इज अगर यहाँ पे ये वेरिएबल पड़ी हुई है, ये वाली, और ये यहाँ पे आ रही है, तो वो टाइप नंबर है। ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे, उसके अंदर आप पैरामीटर यूज करोगे, तो वहां पे आप या तो सेटरिंग पास करोगे या फिर क्या पास करोगे, नंबर पास करोगे। अगर आपने वेरिएबल पास करनी है तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, इस फंक्शन से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अब ये आपके पास वेरिएबल है। अब इसको आपने यहाँ पे पास करना होगा डायनामिक डेटा के तौर पे। ठीक है। अब वो सेम एज इट इज आपके पास आ रही है। ठीक है। ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर ये नंबर है। अगर आप इसको यहाँ पे सेटरिंग कर देते हो, तो ये आप दोनों जगहों पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी ऑपरेट हो रही है और यहाँ पर भी ऑपरेट हो रही है। समझ आइए, फंक्शन की वेरिएबल्स की और इसकी डेटे की। जब भी ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड थी तो वो बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब फंक्शन से बाहर थे, हम पैरामीटर के थ्रू उसको लेके गए फंक्शन में, फिर हमने वहां पे जाके उसको यूज किया है। समझ आइए फंक्शन और डेटा की। चलें ठीक है, इसकी करें प्रैक्टिस।